कई सारे लोग इस संसार से अपने जीवन से अप्रसन्न रहते हैं। अप्रसन्न रहते हैं, कहते हैं कि हमें जीवन में ये करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी, ये करने का अधिकार ही हमें प्राप्त नहीं होगा। अब ये शक्ति, ये अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्राप्त कैसे होता है? ये प्राप्त तब होता है जब आप स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं, अपने उत्तरदायित्व समझते हैं, अपने कर्तव्य समझते हैं। यदि आपको मैं उदाहरण दूं तो किसी दीवार को देखिए, वहां सबसे नीचे जो ईंट है वो नींव की ईंट है। वो नींव की ईंट अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझती है कि उसे एक विशाल सी दीवार का भार अपने ऊपर उठाना है, और जब वो ईंट ये समझती है तत्पश्चात ही एक सुंदर सी दीवार, एक सुंदर से भवन का निर्माण आरंभ होता है। बात की जाए पिता की, तो एक पिता अपने परिवार के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है, उसके कर्तव्य है, अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य है, जब वो ये समझता है, उसी दिन से उस संतान के स्वर्णिम भविष्य के अस्तित्व का आरंभ होता है। यदि आप ये शक्ति चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, तो स्वयं को उसके योग्य बनाइए, अपने उत्तरदायित्व समझिए, अपने कर्तव्य निभाइए। ये शक्ति और अधिकार स्वयं चल के आपके पास आएंगे। हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं, कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं? लगभग सभी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय, ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि ये भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा, आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात। मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधी। कितनी शांत, सौम्य, शीतल होती है एक बहती नदी। आसपास की भूमि को नम करती है, पशुओं को जल देती है, पक्षियों के लिए क्रीड़ा स्थल बन जाती है, और हमें देती है शांति। किंतु बाढ़ में जब यही बहती नदी प्रकोप पर उतर आती है, जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर, पर्वत तक तोड़ डालती है ये शांत बहती नदी। अब इसी प्रकार होते हैं हमारे भाव। जब तक शांत है, जब तक नियंत्रण में, तब तक सदा आपको सुख देंगे, किंतु यदि ये अनियंत्रित होकर बाहर निकले, सर्वस्व का अंत कर देते हैं। इसलिए भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, भावनाओं को नियंत्रण में करना सीखिए। आप जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये प्रश्न किसी से भी पूछ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी का नाम तो अवश्य होगा जिसे वो अपना शत्रु मानता है। चलिए आपको वास्तविकता ज्ञात करवाता हूं। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और व्यक्ति नहीं है। आपका सबसे बड़ा शत्रु है भाव। वो भाव जो और कहीं नहीं, आप ही के भीतर बसते हैं। ये भाव आपको नष्ट कर सकते हैं, आपको दुखी कर सकते हैं। भाव जैसे अहंकार, लोभ,
आपके पतन का कारण बन सकते हैं। अहंकार किसी और को तुच्छ समझने पर विवश कर देता है। मोह आपको व्याकुल कर देता है। लोभ आपकी कामनाएं बढ़ाता है। और क्रोध जिसकी अग्नि सर्वप्रथम आप ही को जलाती है। अब जैसे हम किसी और शत्रु के लिए सोचते हैं, इस शत्रु के लिए क्या, कैसे इस शत्रु को पराजित किया जाए, कैसे इसे मात दी जाए, ये भाव कैसे इन्हें पराजित करे जब ये आप ही के भीतर बसते हैं। क्या है कोई अस्त्र? अवश्य है, और इस अस्त्र का नाम है संतुष्टि। यही संतुष्टि है जो आपके मन को शांत रखेगी। यही संतुष्टि है जो आपको जीवन में सुख और आनंद के सागर तक ले जाएगी। इसलिए जीवन में सदैव संतुष्ट रहिए, जो है उसमें आनंद ढूंढिए, जीवन और भी सुखी होगा। राधे राधे।